अस्सलाम वालेकुम। तो लेक्चर नंबर 1 में आप सभी लोगों को खुशामदीद। टेबल्स के स्पेसिफिकली तो सबसे पहले मैं टाइटल दे देता हूँ टेबल्स का, टेबल्स लेक्चर 1। और ये देने के बाद मैं ज़रा ब्राउज़र सिंक को सिंक कराने के लिए एक बार रिलोड कर दूँ ताकि ब्राउज़र सिंक कनेक्ट हो जाए। उसके बाद बॉडी के टैग के अंदर जाऊँगा और वहाँ पर हेडिंग लगाऊंगा टेबल्स लेक्चर 1 की, और एक नीचे से लाइन देने के लिए हॉरिजॉन्टल रूल लगा दूंगा। उसके बाद टेबल का जो मेन टैग है उसको स्टार्ट करूंगा, और मेन टैग को स्टार्ट करने के बाद एक रो बनाऊंगा जिसमें हेडिंग्स डालूंगा। तो रो बनाने के लिए TR यूज़ होता है और हेडिंग्स डालने के लिए टैग यूज़ होता है TH। तो TH का पहला टैग मैंने लिखा, उसमें नेम डाल दिया। दूसरा टैग TH का, उसमें मैं जेंडर डालूँगा। इसके बाद एज, और एज के बाद मैं इसी TH टैग के अंदर, क्योंकि ये सारी हेडिंग्स हैं तो मैं यहाँ पर जो है TH के टैग ही डालते जा रहा हूँ। और क्योंकि ये एक ही रो में लिखनी है तो ये सारे TH के टैग जो हैं वो TR के अंदर ही आएंगे। तो नेक्स्ट TH है ट्रेडर कोर्स। उसके बाद एक और रो बनाता हूँ और इस बार डेटा डालता हूँ रिलेवेंट टू दोस TH टैग्स। तो डेटा डालने के लिए मैं TD को यूज़ करूँगा और लिखूँगा लेट्स से अब्रार, देन मेल, उसकी एज और जिस कोर्स में वो पढ़ रहा है। तो अभी मैंने सिर्फ डमी अपनी एज डाली है आप लोगों से छुपाने के लिए। ओके, मूविंग ऑन। तो जो कोर्स होगा वो होगा डायनामिक वेब डेवलपमेंट। और अब इसके नीचे अगर एक और रो डालनी है तो मैं यहीं पर इसी रो के अंदर डेटा नहीं डालूँगा, बल्कि एक और TR की टैग ओपन करूँगा और उसके अंदर ये डेटा सारी डालूँगा TD के अंदर जाके। सो पहले स्टार्टिंग टैग इज़ TR के अंदर जो चाइल्ड टैग्स हैं वो TD होंगे। तो अभी मेरे पास जो TD हैं वो है एक मोइज़, दैन मेल, दैन अदर TD जो कि एज के मुताबिक है वो दैट इज़ 25। और फिर एक और रो डाल देता हूँ TR के थ्रू, और डेटा डालने के लिए TD को यूज़ करूँगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों के लिए है समझने के लिए वो ये है कि जब हेडिंग बनाओ तो T रो के अंदर जो चाइल्ड टैग होंगे वो TH होंगे, और अगर आप डेटा डालना चाह रहे हो तो रो के अंदर TR टैग के अंदर जो चाइल्ड टैग्स होंगे वो TD होंगे। सिमिलरली मैं ट्रेड डाल देता हूँ महानूर का, दैट शुड बी डिजिटल मार्केटिंग, और ये हमारी 3x3 रो 4x3 रो बन गई। ठीक है, अब मैं एक और चीज़ करता हूँ कि इनके ना स्टाइल्स चेंज कर देता हूँ। एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी कि हेडिंग सेंटर लाइन है, हालांकि जो नीचे रोज़ हैं बाकी की डेटा वाली वो सेंटर्ड अलाइन नहीं है। सबसे पहले तो मैं H1 को सेंटर अलाइन कर देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ बल्कि उसका। तो H1 का कलर चेंज कराने के लिए H1 लिखा, कर्ली ब्रेसेस को ओपन किया, दैन कलर लिखा, उसको ग्रीन कर दिया, और टेक्स्ट अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी के साथ उसको सेंटर कर देता हूँ। ये सेंटर हो जाने के बाद अब नेक्स्ट है मैं टेबल के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ लगाता हूँ। तो ये प्रॉपर्टीज़ पूरी की पूरी टेबल के ऊपर ही अप्लाई हो जाएंगी, चाहे उस टेबल के अंदर रोज़ हैं या डेटा हैं, कुछ भी हो वो सारों के ऊपर। अभी जो मेरी डेटा नज़र आ रही थी वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप सी हो रही थी, तो मैंने उनको क्या कर दिया, मैंने 100% विड्थ के ऊपर इनको क्या कहते हैं फैला दिया, स्प्रेड कर दी। और फिर आ गया मैं TD के ऊपर, और TD के टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट में देख रहा था वो लेफ़्ट अलाइन थी, तो मैं इनको लेकर आना चाह रहा हूँ हेडर्स की अलाइनमेंट के मुताबिक। तो उनको मैंने सेंटर लाइन कर दिया। एक और चीज़ कर सकता हूँ, अगर मैं पूरी टेबल के ऊपर यही प्रॉपर्टी लगा दूँ तो भी ये काम करेगा। तो राइट नाउ ये जो टेक्स्ट लाइन सेंटर है वो
टेबल के अंदर जितनी भी डेटा होगी उन सब के ऊपर आएगा, वेदर दोज आर हेडर्स और नॉन हेडर्स लाइक डेटा टैग्स। अच्छा, एक और चीज़ मैं करता हूँ, अब इनको बॉर्डर्स दे देता हूँ ताकि थोड़ा विजिबली मुझे ठीक से नज़र आए। तो 1 पिक्सल विड्थ का बॉर्डर देता हूँ और बॉर्डर दे देता हूँ ब्लू। तो ये देखिए सारों के ऊपर ब्लू बॉर्डर्स आ गए, हर एक टैग एलिमेंट्स के ऊपर आए ये बॉर्डर्स, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि डेटा के ऊपर अलग बॉर्डर्स हों और हेडर के ऊपर अलग बॉर्डर्स हों। तो क्या करूँगा, हेडर के टैग को अलग से इनिशलाइज़ करूँगा। तो th के टैग को इनिशलाइज़ किया और लिखा बॉर्डर, और इसका बॉर्डर 2 पिक्सल का लगा देता हूँ और सॉलिड गोल्ड लगा देता हूँ, बल्कि सॉलिड की जगह पर डॉटेड ही कर देता हूँ, डॉटेड गोल्ड, ठीक है। आप लोगों को कमांड्स थोड़ी ज़्यादा पता चलती जाए। तो ये जी गोल्ड, डॉटेड गोल्ड्स हेडर के ऊपर या हेड के ऊपर, हेडर भी नहीं कह सकते, हेड के ऊपर कमांड्स लग गई। अब नेक्स्ट जो है वो मैं चाहता हूँ कि देखें हर सेल के ऊपर जो है वो बॉर्डर्स लगे हुए हैं। मैंने सारे बॉर्डर, अगर आप लोग देखेंगे तो 2-2 बॉर्डर्स लगे हुए हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। तो मैंने जैसे टेबल के ऊपर बॉर्डर्स लगाया तो बॉर्डर्स की प्रॉपर्टी टेक्स्ट अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी के साथ कोलैप्स हो गई है या ओवरलैप हो गई है, जिसकी वजह से मेरी सेंटर अलाइनमेंट बिगड़ गई थी। तो मैं एक और काम कर देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ये वाले सारे जो टैग्स हैं वो TD के ऊपर ही लगे, बॉर्डर कोलैप्स वाले। और ये करने से थोड़ा सा मामला गया है बिगड़, ठीक है। तो अब इसको ज़रा सेट करते हैं, इस मामले को सेट करते हैं। 2 प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के ऊपर जब ओवरलैप होती हैं तो मामला ख़राब होता ही होता है। तो अगर मैं टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देता हूँ तो ये प्रॉपर्टी TD के ऊपर लगती ही नहीं है, ठीक है। अब इसको सेटिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, हमेशा जब इशू आ जाता है तो उसको रिज़ॉल्व करने में टाइम तो लगता ही है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि अलाइन की कोई प्रॉपर्टी है क्या, पर आई एम नॉट श्योर, आई थिंक अलाइन की कोई इस तरह की स्टाइल है नहीं, तो है तो टेक्स्ट अलाइन ही, तो टेक्स्ट अलाइन को टेक्स्ट अलाइन ही रखते हैं। ओके, तो अब इसके बाद ज़रा इसको निकाल के मैं कहीं और रख दूँ, क्या करूँ। लेट्स ट्राई। अच्छा, हेडर तो पहले से सेंटर लाइन है तो यहाँ पर सेंटर लाइन लगाना तो नहीं चाहिए, पर चलो चेक कर लेते हैं, हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ओके, सो यहाँ से सेंटर लाइन मिटा दूँ और बॉर्डर कोलैप्स को भी मिटा दूँ और यहाँ पर सीधा टेक्स्ट लाइन लिख के सेंटर कर दूँ, तो चलें जी, काम तो हो गया, TD सेंटर लाइन हो गया, ठीक। अब रहा बॉर्डर कोलैप्स वाला इशू। तो इसके लिए एक और काम कर सकते हैं, वैसे चलें पहले TD के ऊपर लगा के देख लेते हैं, शायद हो जाए। देखिए ये प्रॉपर्टी जो है ना वो टेक्स्ट अलाइन के साथ मसले कर रही है। चलें इसको ऊपर नीचे करके देख लेते हैं प्रॉपर्टी को। लगता नहीं कि ये काम करेगा, पर फिर भी कभी कभार काम हो भी जाता है, तो ट्राई करने में क्या जाता है। चलें जी, इसको डिलीट करें, यहाँ से बेहतर तो यही रहेगा। सेमीकोलन मिसिंग था, कोशिश करते हैं सेमीकोलन के साथ शायद हल हो जाए मामला, अभी तक हल होते नज़र नहीं आ रहा। तो टेक्स्ट अलाइन एंड सेंटर, बट टी हेड तो ऑलरेडी सेंटर्ड है, तो इसको तो करने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। अच्छा, तीनों को एक साथ लिख के फिर सीधा बॉर्डर कोलैप्स लगा देता हूँ। तो टेबल हेड और TD इन सबको लगा के कोलैप्स करा देता हूँ, बॉर्डर कोलैप्स। अब ये चीज़ काम करनी चाहिए, लेकिन देखिए काम हो भी गया बल्कि, ठीक है। लेकिन TD के ऊपर जो मैंने लगाया हुआ है ना, इसको मैं मिटा दूँ तब भी ये काम करेगा, ठीक है, क्योंकि वो ऊपर से ही मैंने लगा दिया है कि भाई सबके ऊपर ही लगा दो बॉर्डर कोलैप्स वाली कमांड। सो ये तो भाई काम हो गया। अब एक और चीज़ है जो कि आप लोगों को सिखानी है, दैट इज़ कॉलम स्पैन एंड रो स्पैन, ठीक है।
जैसे दो रोज़ हैं, उन दोनों रोज़ को मर्ज करना है, तो वो कैसे कर सकता हूँ? तो अगर मैं ट्रेड कोर्स के ऊपर कॉलम स्पैन लगाऊं तो ये असल में विजिबल तो नहीं होगा, लेकिन लगा के देखते हैं। देखिए विजिबिलिटी नहीं आई कॉलम स्पैन की फंक्शनैलिटी की। चलें एज के ऊपर आते हैं और फिर चेक करते हैं इसको लगा के। अब अगर ओके करें तो देखें एज जो है वो 2 जगहों पे आ गई है, ठीक है, और ट्रेड कोर्स को उसने आगे ही धकेल दिया नेक्स्ट जो है वो कॉलम पे। और इसी तरह से अगर रो करते हैं तो टी आर पे नहीं, टी आर पे तो अप्लाई नहीं होना चाहिए, तो ये होना चाहिए वैसे अप्लाई रो पे पर चलें, सॉरी टी डी पे, पर टी आर पे अप्लाई करके देख लेते हैं, तो काम नहीं बना। तो वापस आओ टी डी के ऊपर अप्लाई करो इसको, और रो स्पैन 2, और ये लें भाई मोइज़ जो है वो आ गया मेल एंड फीमेल, मतलब वो जो नीचे महानूर लिखा हुआ था उसको मोइज़ ने धकेल दिया आगे, ठीक है, उसकी जगह पे मोइज़ आ गया। तो वापस 1 कर देते हैं तो भाई मोइज़ वापस चला गया अपनी रो पे और महानूर वापस आ गए। तो इस तरह से जो है ये सारी हमारी कमांड्स हो गई एग्जीक्यूट। बाकी पैडिंग वेडिंग का है कुछ रहता, वो मैं बाद में सिखा दूँगा। टेक केयर।